अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्विलूश उस्मान सीज़न 5 की एपिसोड 132 के पार्ट 1 के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के शुरू में देखते हैं कि ओरहान और मोहम्मद बे आमने सामने होते हैं। ओरहान मोहम्मद बे को कहता है कि मुझे मार कर ही तुम इस खातून को ले जा सकते हो। तो मोहम्मद बे कहता है कि ये खातून मेरी नहीं है, मैंने बस इसे ख़रीदा है, कोई भी चीज़ हमारी मलकियत नहीं है, हम सब याकूब बे के ग़ुलाम हैं। तभी ओरहान मोहम्मद बे से कहता है कि हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, हम आज़ाद हैं। तो मोहम्मद ओरहान को कहता है कि आपके वालिद ये फ़ैसला करेंगे, वो भी दूसरे सरदारों की तरह मेरे बाबा की बैत करेंगे। तभी मोहम्मद ओरहान को कहता है कि आप इस लड़की की हिफाजत के लिए हम पर हमला करेंगे, आपकी आंखों में मुझे आग नज़र आ रही है, क्या आप इस लड़की को पसंद करते हैं और आप इससे शादी करना चाहते हैं? तो ओरहान कहता है कि जब आपको मेरी आंखों में आग नज़र आ रही है तो आप पीछे हट जाएं। कहते साथ ही ओरहान अपनी तलवार पर हाथ रखता है तो ओरहान के सिपाही भी मोहम्मद बे के सिपाहियों के करीब हो जाते हैं, जबकि संजाक यहाँ करीब खड़े होकर ये सारा मंजर बगौर देख रहे होते हैं और हर चीज़ का जायज़ा ले रहे होते हैं। तभी मोहम्मद ओरहान को कहता है कि मैं देख भी सकता हूँ और बता भी सकता हूँ कि आप इस खातून को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और आप इससे शादी भी करेंगे, इसीलिए मैं आप दोनों के दरमियान में रुकावट नहीं बनूंगा। और साथ ही मोहम्मद अपनी बाहें फैलाकर कहता है कि मैं ये खातून आपको देता हूँ, मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, ना कि एक दूसरे से लड़े, मेरा एहसान कभी ना भूलना। तो ओरहान कहता है कि नहीं भूलूंगा, मैं जानता हूँ कमज़ोर आदमी एहसान करके फ़ायदा उठाता है। तभी मोहम्मद ओरहान को अपने करीब करके उसके कान में कहता है कि दोबारा मेरे सामने ना आना वरना कुछ ले जाओगे। इसके साथ ही सिपाही से बोतल लेते हुए ओरहान को कहता है कि ये लो लस्सी पियो और ठंडे हो जाओ। ओरहान मोहम्मद से लस्सी की बोतल लेकर बैठ के पीता है और फिर मोहम्मद को कहता है कि मेरी प्यास लस्सी से नहीं तुम्हारे खून से बुझेगी। होला फिरा को खोल दिया जाता है और वो एक सिपाही पर हमला करके कहती है ये मुझे दरख्त से बांधने के लिए। साथ ही ओरहान होला फिरा के हाथ भी खोल देता है। होला फिरा का ये वाला रवैया देख के मोहम्मद बे ओरहान को कहते हैं कि ओरहान बे ये एक मुसीबत है। तभी ओरहान बे और होला फिरा वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोहम्मद संजाक से कहता है कि लड़की की कीमत के साथ आपको और मज़ीद सोने के सिक्के भी भेज दिए जाएंगे, उम्मीद है कि आप मेरे बाबा की बैत कर लेंगे। इसके साथ अगले मंजर में हम देखते हैं कि हुंचा खातून अपने एक आदमी को अलाउद्दीन के कमरे में नक्शा चुराने के लिए भेजती है। सिपाही अलाउद्दीन के कमरे में दाखिल होता है, वहाँ पर अलाउद्दीन और उसके सिपाही बेसुध सोए पड़े होते हैं। सिपाही अलाउद्दीन के सरहाने के नीचे से नक्शा चुरा कर भागने लगता है तो अलाउद्दीन जाग जाता है और अपने पास मौजूद शीशी को सूंघता है तो मुकम्मल होश में आ जाता है और उस सिपाही के पीछे भागता है। खुद उस चोर के पीछे भागता है। भागते भागते वो चोर किचन में पहुंच जाता है तो अलाउद्दीन उसको वहां जाकर पकड़ लेता है और एक खंजर किचन के दरवाजे पे मारता है, जिसकी वजह से वो सिपाही वहाँ से नहीं भाग सकता। अलाउद्दीन उसको पकड़कर टेबल पर फेंकता है और उससे पूछता है बताओ तुम कौन हो, जबकि वो सिपाही पास पड़ा एक बर्तन अलाउद्दीन के सर पे मारकर वहाँ से भाग जाता है। अलाउद्दीन वहाँ से बाहर आकर चिल्लाता है सिपाहियों जल्दी करो, सराय को चारों तरफ से घेर लो। तभी वो सिपाही हुंचा खातून को नक्शा देते हुए कहता है आपका काम हो गया। साथ अलाउद्दीन हुंचा खातून के कमरे की तरफ देखकर भागकर ऊपर जाता है। तभी हुंचा बाहर आती है और कहती है कि अलाउद्दीन बे क्या हुआ है? तो अलाउद्दीन कहता है मेरे कमरे में एक चोर आया है, मैं आपके कमरे की तलाशी लेना चाहता हूँ। तभी हुंचा कहती है शौक से ले लें। अलाउद्दीन उसके कमरे में जाके देखता है और फिर फ़ौरन वापस निकल जाता है। तभी हुंचा कहती है कि अपने सिपाहियों को अच्छी तरह से तरबियत दो ताकि वो अच्छे से पहरा दे सकें। साथ ही हुंचा अपने कमरे के अंदर जाती है और नक्शा खोल कर देखती है। जब वो देखती है तो वो नक्शा खाली होता है, जिसकी वजह से हुंचा गुस्से से कहती है अलाउद्दीन। और इसके साथ ही अगले मंजर में हम देखते हैं असली नक्शा अलाउद्दीन के पास होता है और वो उस नक्शे देख कर कह रहा होता है कि तुम अकल में मुझे कभी नहीं हरा सकती। साथ ही मुस्कुराने लगता है। अगले मंजर में उस्मान साहब और ओरहान मशक कर रहे होते हैं। उस्मान साहब ओरहान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं, जबकि ओरहान उन हमलों को रोकने में काफ़ी नाकाम नज़र आ रहा होता है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि मैंने तो अपना हाथ रोक लिया, जबकि दुश्मन अपना हाथ नहीं रोकेंगे। और खातून भी करीब खड़ी ये सारा मंजर देख रही होती हैं। तभी उस्मान साहब ओरहान को एक लात रसीद करते हैं। ओरहान कहता है मैंने आप जैसा तेज़ और महारत वाला जंगजू पहले नहीं देखा। तो उस्मान साहब तलवारें उठाकर एक तलवार ओरहान की जानिब फेंकता है और ओरहान पर हमला करता है, जिसे ओरहान बड़ी महारत से रोकता है। तो उस्मान साहब कहते हैं कि तारीफ़ दुश्मन को
پگھلا سکتی ہے، لیکن میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اس کے ساتھ عثمان صاحب دوبارہ زبردست حملہ ریحان پر کرتے ہیں۔ ریحان اس حملے کو نہیں روک پاتا، تبھی عثمان صاحب ریحان کا بازو پکڑ کر کھینچ کے اسے ایک طرف کھڑا کر کے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ سب اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حولا فیرا وہاں پر آ جاتی ہے تو ریحان حولا فیرا کی جانب دیکھتا ہے تو عثمان صاحب بھی ریحان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہی جب دیکھتا ہے کہ ریحان حولا فیرا کی طرف دیکھ رہا ہے، عثمان صاحب اچانک ریحان پر حملہ کرتے ہیں اور ریحان اس وار کو روک لیتا ہے تو عثمان صاحب کافی خوش ہو کر کہتے ہیں کہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔